कक्षा 12 भूगोल भाग 1 पाठ 7 तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। वे सभी प्रकार की सेवाएं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है सेवा सेक्टर से संबंधित होती है। कॉलर का रंग, कार्य की प्रवृत्ति, कार्य क्रियाएं। कॉलर का रंग लाल, प्राथमिक क्रियाएं। कॉलर का रंग स्वर्ण, पंचम क्रियाकलाप। कॉलर का रंग श्वेत, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में अति कुशल कर्मी। कॉलर का रंग नीला, उद्योग में वास्तविक उत्पादन से संबंधित कर्मी। एक विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय क्रियाकलापों की प्रधानता होती है। रोजगार में लगे लोगों का अधिकांश भाग तृतीय क्षेत्र से है। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन सेवाओं की उपलब्धता के रूप में माना जाता है एवं उसका मापन सेवाओं के बदले दिए जाने वाले पारिश्रमिक के रूप में किया जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार एवं अन्य सेवाएं जैसे डॉक्टर, नलसाज, मिस्त्री, धोबी, नाई आदि आते हैं। सेवाओं का पारिश्रमिक कर्मियों की कुशलता, अनुभव एवं ज्ञान पर निर्भर करता है। कुछ सेवाएं नियमित होती है जैसे परिवहन, शिक्षा, दूरसंचार आदि। कुछ सेवाएं अनियमित होती है जैसे मोची, दर्जी, माली आदि। चतुर्थ क्रियाकलापों में वे लोग आते हैं जिनका कार्य ज्ञानोन्मुखी है अर्थात किसी विशिष्ट ज्ञान से संबंधित है। उदाहरण के लिए अनुसंधान एवं विकास में लगे लोग। सेवा क्षेत्र की एक और श्रेणी पंचम क्रियाकलाप के रूप में जानी जाती है। यह श्रेणियां भविष्य में और भी आगे जा सकती है। प्रश्न 1, द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में एक प्रमुख अंतर बताइए। उत्तर, द्वितीय क्रियाकलापों में उत्पादन तकनीक, मशीनरी एवं फैक्ट्री के प्रबंध से प्रभावित होता है एवं उत्पादन के रूप में कोई वस्तु होती है, जबकि तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन कर्मियों की विशिष्ट कुशलताओं, ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित होता है एवं उत्पादन पारिश्रमिक के रूप में होता है। प्रश्न 2, फुटकर व्यापार को परिभाषित कीजिए। उत्तर, इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है। इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें, रेहड़ी वाले, स्वचालित बिक्री मशीनें, डाक आदेश आदि आते हैं। प्रश्न 3, तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सेवा क्षेत्रों के नाम बताइए। उत्तर, व्यापार एवं वाणिज्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, कुरियर, सूचना क्षेत्र की सेवाएं, प्रतिभूतियां, रियल एस्टेट, होटल एवं रेस्टोरेंट, संचार, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन। प्रश्न 4, मोहल्ले में रेहड़ी लगाने वाले एवं इंटरनेट से सामान बेचने वाले आर्थिक क्रियाकलापों की किस श्रेणी में हैं। उत्तर, दोनों ही तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत फुटकर व्यापार में संलग्न हैं। प्रश्न 5, श्रृंखला भंडार क्या है। उत्तर, एक भंडार चलाने के अनुभवों को अन्य भंडार पर लागू करके अनेक जगह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना श्रृंखला भंडार है। प्रश्न 6, बाह्य स्रोतन क्या है। उत्तर, बाह्य स्रोतन किसी कार्य में दक्षता को बढ़ाने के लिए एवं लागत घटाने के लिए कार्य को किसी बाहरी अभिकरण या एजेंसी को सौंपना है जो अपेक्षाकृत सस्ता एवं कुशल हो। प्रश्न 7, पंचम क्रियाकलाप को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, इसके अंतर्गत वे क्रियाकलाप आते हैं जिससे कर्मी उच्चतम स्तर के निर्णय लेते हैं व नीतियों का निर्माण करते हैं, जैसे वित्त एवं विधि परामर्शदाता। प्रश्न 8, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास पूरे विश्व में एक जैसा नहीं है। इसके आधार पर विश्व का विभाजन क्या कहलाता है। उत्तर, अंकीय विभाजन। प्रश्न 9, परिवहन दूरी कैसे व्यक्त की जाती है। उत्तर, परिवहन दूरी को लंबाई की वास्तविक दूरी, समय अथवा लागत के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिवहन के संदर्भ में समकाल रेखाएं किसे कहते हैं। उत्तर, परिवहन के साधनों द्वारा समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समकाल रेखा कहते हैं।
प्रश्न 11 चतुर्थक सेवाओं को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये ज्ञानोन्मुखी सेक्टर है। प्राथमिक एवं द्वितीय सेक्टरों से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। इन सेवाओं के अंतर्गत सूचना का संग्रहण, उनका वितरण, अनुसंधान एवं विकास, विभिन्न प्रभागों में परामर्शदाता आदि आते हैं। प्रश्न 12 चिकित्सा पर्यटन क्या है? विकासशील देशों में तेजी से उभरने के क्या कारण है? उत्तर जब चिकित्सा एवं उपचार के साथ साथ पर्यटन की सुविधा भी प्रदान की जाती है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। भारत, थाईलैंड, मलेशिया एवं सिंगापुर जैसे विकासशील देश चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी होकर उभरे हैं। इसका प्रमुख कारण इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा चिकित्सीय सुविधाओं का सस्ता होना है तथा साथ ही चिकित्सा का उच्च स्तरीय होना भी है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में रोगी चिकित्सा हेतु भारत आते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य किस प्रकार सेवाओं को जन्म देते हैं? संक्षेप में विवरण दीजिए। उत्तर व्यापार में क्रय विक्रय के लिए स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार होते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई संग्रहण एवं विपणन केंद्र जन्म लेते हैं जिन्हें हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र, नगरीय बाजार केंद्र। व्यापार भी दो प्रकार से किए जाते हैं। थोक व्यापार, इस व्यापार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं जो विनिर्माताओं से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। खुदरा बाजार, इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं एवं रोजगार प्राप्त करते हैं। प्रश्न 14 अंकीय विभाजन क्या है? व्याख्या करें। उत्तर विश्व के सभी देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समान रूप से विकसित नहीं है। जिन देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकसित है वहाँ लोगों को सूचना मिलने में तीव्रता होती है और वे विकसित प्रौद्योगिकी के कारण आगे बढ़ जाते हैं, जबकि विकासशील देशों को आधुनिकतम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती। वे विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। ये विश्व के देशों को विभाजित कर देता है। इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। एक देश के विभिन्न राज्यों में या शहरों में इस तरह का विभाजन हो सकता है, जैसे भारत में हैदराबाद, बंगलौर, दिल्ली, कोलकाता जैसे नगर अन्य नगरों से आगे हैं। प्रश्न 15 बाह्य स्रोतन एवं ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन में अंतर बताइए। उत्तर बाह्य स्रोतन उसे कहते हैं जब हम किसी भी प्रकार के कार्य को लागत कम करने एवं कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए बाह्य एजेंसी को सौंपते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसे कार्य को बाहरी एजेंसी या व्यक्ति को सौंपते हैं जिसमें विशेषज्ञता, किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता हो तो उसे ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन कहते हैं। प्रश्न 16 तृतीय क्रियाकलापों में पर्यटन की भूमिका स्पष्ट करते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखो। उत्तर पर्यटन विश्व के प्रमुख तृतीय क्रियाकलापों में अग्रणी स्थान रखता है। इसके अंतर्गत पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन तथा खरीदारी जैसे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। पर्यटन के विकास को प्रभावित करने वाले कारक 1 मन भावन मौसम, 2 दर्शनीय आकर्षण, 3 सरल उपयोग, 4 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आकर्षण, 5 आवास सुविधा, 6 आराम और मनोरंजन, 7 स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य, 8 रोमांच की गुंजाइश। प्रश्न 17 परिवहन सेवाएं किस तरह तृतीय क्रियाकलापों की वृद्धि में सहायक है। उत्तर किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान लाना ले जाना परिवहन है। परिवहन पर ही आधुनिक समय में सभी आर्थिक गतिविधियां निर्भर करती है। परिवहन एक सेवा के रूप में बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ड्राइवर, कंडक्टर, सामान लादना, उतारने वाले, टिकट संग्राहक आदि इस तरह सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं में भारी संख्या में लोग लगे हैं। परिवहन के कारण पर्यटन में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। परिवहन की सुविधा के कारण औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आती है और लोग इन सेवाओं में कार्य करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।